हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग केमो सेलेक्टिव रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो केमो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होता है? केमो सेलेक्टिव रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो रिएजेंट होता है किसी एक फंक्शनल ग्रुप से तो रिएक्ट करता है, वहीं मॉलिक्यूल के दूसरा फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट नहीं करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है G1 और दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है G2। आपने इस मॉलिक्यूल को किसी रिएजेंट R से रिएक्ट किया, रिएजेंट जो है R से रिएक्ट किया, तो क्या होगा कि जो रिएजेंट है वो एक फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए इसमें G1 फंक्शनल ग्रुप से ये रिएजेंट जो है रिएक्ट कर रहा है, मगर G2 से रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे केमो सेलेक्टिव रिएक्शन। एग्जाम्पल से बातें और क्लियर होगी। मान लीजिए हम एक रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एस्टर ग्रुप लगा हुआ है और इसको रिएक्ट किया आपने पहला स्टेप में NaBH4 से और दूसरा स्टेप में इसको वाटर से प्रोटोनेट कर दिया। अगर इस मॉलिक्यूल को देखिएगा तो दो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कीटोन का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ और यहाँ पे आपका एक एस्टर का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो एक कीटोन है और एक एस्टर है। आपको ये भी याद होगा कि NaBH4 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, यानी वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये एस्टर को या एसिड के डेरिवेटिव्स को रिड्यूस नहीं कर पाता है, मगर अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर पाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर देगा, यानी कि यहाँ पे जो कीटोन है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप जैसा था वैसा ही रह जाएगा। यानी एस्टर को इसने टच भी नहीं किया, इसने केवल कीटोन को रिड्यूस कर दिया अल्कोहल में। तो ये जो है एक केमियो सेलेक्टिव रिएक्शन का एग्जाम्पल है, या कहें केमो सेलेक्टिव रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें एक बात और इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे हमने H2O यूज किया। जनरली हम लोग दूसरा स्टेप में प्रोटोनेशन के लिए H3O+ यूज करते थे ताकि अल्कोक्साइड आयन जो बने वो प्रोटोनेट हो जाए, बट इस केस में हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप H3O+ यूज करिएगा जो दूसरा पार्ट है मॉलिक्यूल का एस्टर, वो भी हाइड्रोलाइज कर जाएगा। यानी एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा, एस्टर दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एसिड प्लस अल्कोहल में। हम नहीं चाहते हैं कि दूसरा फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन हो, हम चाहते हैं केवल इस फंक्शनल ग्रुप पे जो कि कीटोन था उस पे रिएक्शन हो और एस्टर जैसा है वैसा ही रह जाए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वाटर यूज किया। तो ये रिएक्शन जो है एक केमो सेलेक्टिव रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता था। जैसे मान लीजिए आपका एक साइड में कीटोन है और दूसरा साइड में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए हो सकता था आपका एस्टर होता, या तो फिर एमाइड होता, CONH2 एमाइड फंक्शनल ग्रुप होता, या फिर एसिड होता। हर केस में अगर आप ये रिएक्शन करते, कहने का मतलब NaBH4 और H2O से रिडक्शन करते, तो केवल कीटोन का रिडक्शन होता, G ग्रुप जो है जैसा है वैसा ही रहता। यानी G जो है एस्टर होता है, एमाइड होता है, एसिड होता, तो इस पे कोई रिएक्शन नहीं होता, केवल कीटोन का रिडक्शन होता। किससे? NaBH4 प्लस H2O से। कहने का मतलब एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक एसिड लगा होता और इसको आप NaBH4 और दूसरा स्टेप में प्रोटोनेट करने जा रहे हैं, H2O से रिएक्ट करते, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता वो एक अल्कोहल मिलता, यहाँ OH हो जाता और ये मॉलिक्यूल जैसा है वैसा ही रह जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपको याद होगा, डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग ट्रांस में रिड्यूस करते थे। जैसे मान लीजिए
आपको ये रिएक्शन दिया हुआ CH3CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 और इसको आपने ट्रीट कर दिया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट होगा। तो अगर आप रिएक्टेंट को देखिएगा तो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इस केस में। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है। जो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया होता है केवल ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर पाता है और वो भी डबल बॉन्ड तक ट्रांसफॉर्म में, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। यानी ये कैसा एग्जाम्पल हो गया, ये एक एग्जाम्पल लग गया केमोसेलेक्टिव रिएक्शन का, क्योंकि इस पार्ट को तो रिड्यूस कर रहा है, इस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर रहा है। तो इस केस में आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड जैसा है वैसा ही रह जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्म क्रिएट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन इधर साइड में और इधर हाइड्रोजन इस साइड में और CH3 इस साइड में। तो ये ट्रांसफॉर्म आपका क्रिएट हो जाएगा। यानी ये भी एग्जाम्पल है केमो सेलेक्टिव रिएक्शन का। तो ये जो है एक केमो सेलेक्टिव रिएक्शन है। इसी तरीके से आपके मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड एंड अल्डिहाइड कीटोन हो सकता था। जैसे मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH2 और इधर साइड में COCH3 लगा लीजिए। मान लीजिए इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं NaBH4 के साथ और दूसरा स्टेप में हम लोग प्रोटोनेशन के लिए H2O यूज किया है। आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट होगा। तो इस रिएक्शन को देखिए तो ये भी एक केमोसेलेक्टिव रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आपको याद होगा NaBH4 से H- यानी हाइड्राइड निकलता है, हाइड्राइड डोनर है जो कि अल्डिहाइड कीटोन पे अटैक करता है, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है। डबल बॉन्ड के कार्बन पे इसका कोई अटैक नहीं होता। कहने का मतलब ये हुआ कि कीटोन जो है रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में और डबल बॉन्ड जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा आपका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH CH2COH और यहाँ पे हाइड्रोजन CH3। यहाँ पे H नहीं होगा क्योंकि ये पहले से ही 4 हो चुका है, CH3। तो ये अल्कोहल है बेसिकली। तो ये भी एक केमोसेलेक्टिव रिएक्शन है। यहाँ पे भी एक बात आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्टेप में हम लोगों ने H2O यूज किया है प्रोटोनेशन के लिए। प्रोटोनेशन के लिए हम लोग H3O+ भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ H2O यूज किया है, क्योंकि अगर H3O+ यूज करिएगा तो H3O+ से H+ निकलेगा जो डबल बॉन्ड पे भी अटैक कर सकता है। हम चाहते हैं कि डबल बॉन्ड पे कोई रिएक्शन ना हो, इसीलिए हमने H2O लिया है, H3O+ नहीं लिया है। रीजन यही हुआ कि H3O लीजिएगा, H3O+ लीजिएगा तो H+ जो है एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है और इस सिचुएशन में डबल बॉन्ड पे भी रिएक्शन हो जाएगा। तो फाइनल एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को हम लोग स्टॉप करेंगे। तो इसमें आपको दिया हुआ है एक कंपाउंड और इसको आपको रिड्यूस करना है। एक तरीका से आपको रिड्यूस करके बनाना है CH3 CH2 CH2 CHO, ये प्रोडक्ट आपको बनाना है। और दूसरा बार में आपको बनाना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ है CH2OH। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या रिएजेंट यूज करिएगा। आपको बताना है कि इसको बनाने के लिए क्या रिएजेंट यूज करिएगा और इसको बनाने के लिए क्या रिएजेंट यूज करिएगा। अब देखिए दोनों में कम कार्बन का नंबर सेम है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन और उधर साइड में भी अगर आप गिनिएगा तो 4 ही कार्बन होगा, 1 2 3 4। यानी कार्बन का नंबर सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ, केवल एक डबल बॉन्ड का रिडक्शन एक केस में हुआ है और एक केस में C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन हुआ। जैसे इस मॉलिक्यूल में देखिए तो डबल बॉन्ड का रिडक्शन हुआ है,
मगर C डबल बॉन्ड O यानी एल्डिहाइड ग्रुप जो है जैसा है वैसा ही रह गया। यानी कि इस केस में आपको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा, यानी H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल आप यूज कर सकते हैं, तो केवल डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, एल्डिहाइड कीटोन जैसा था वैसा ही रह जाएगा। दूसरे केस में आपको डबल बॉन्ड को छोड़ देना है लेकिन एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करना है। इस केस में एल्डिहाइड को रिड्यूस करना है तो बड़ा सिंपल है, आप NaBH4 पहला स्टेप में यूज कर लीजिए और दूसरा स्टेप में इसको वाटर से प्रोटोनेट कर दीजिए, आपको अल्कोहल फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि केमियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है और उसको हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। समरी में कहें तो हम इतना ही कहेंगे, अगर आपके मॉलिक्यूल में ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, रिएजेंट जो है किसी एक ही फंक्शनल ग्रुप पे रिएक्ट करता है, उसको इफेक्ट करता है, तो हम लोग ऐसे रिएक्शन को केमो सेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के बात और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।